नमस्कार दोस्तों, आज समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। संयोजन को देखते हैं सबसे शुरू में। संयोजन को योगात्मक भी कहेंगे और संयोजन और योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। इसे इंग्लिश में एडिशनल रिएक्शन भी कह देंगे। अभिक्रिया जुड़ना कैसे, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या प्रोडक्शन होता है, कंपाउंड्स क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले जुड़े और इन्होंने मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, यानी कि इन दोनों का संयोग हुआ और संयोग होने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार की रिएक्शनों को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 पे वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब होता है कोई जुड़ी हुई चीज आपस में तोड़ देना, अलग हो जाना, उनका वियोग हो जाना है। कोई आपस में मिले हुए हैं उन्हें हटा देना, उसी को कहेंगे वियोजन या डिकम्पोज बोल देंगे उसे। अपघटन टूट जाना अलग को। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड से यौगिक है और ये 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, जब इसे गर्म करेंगे तो इनका वियोग हो जाएगा, मतलब ये आपस में अलग हो जाएंगे। अलग किस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी, बचेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इनका वियोजन हो गया, मतलब अपघटन हो गया। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ, वियोजन हो गया, बट गया, आपस में टूट गए और टूटने के बाद 2 कंपाउंड्स बने, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन किसे कहते हैं कि आप किसी का स्थान घेर लेना या अपने स्थान से हटकर दूसरे पे पहुंच जाना, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एकल विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर देखते हैं जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है। तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट में शुरू में कौन सा तत्व है, कॉपर है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह खुद पहुंच जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वालों को एक तरफ हटा देगा और उसकी जगह खुद पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कंडीशन क्या थी कि सल्फेट के सामने कॉपर था, लेकिन जिंक ने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद पहुंच जाता है, तो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग निकाल देता, जो यहाँ पर आ जाता है कॉपर। इसी को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एकल विस्थापन। नंबर 2 पे द्विविस्थापन देखते हैं। द्विविस्थापन में देखिए यहाँ पर भी कंपाउंड है यौगिक और ये भी यौगिक है। यौगिकों में आपस में क्रिया हो रही है। यहाँ सोडियम सल्फेट और यहाँ बैरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट में पहले सोडियम, बैरियम क्लोराइड में सबसे शुरू में बैरियम। तो बैरियम की और सोडियम की अदला बदली हो जाएगी, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। ये अपना स्थान एक दूसरे को दे देंगे कि मेरे स्थान पे तू आ जा और तेरे स्थान पे मैं आ जाता हूँ। जैसे यहाँ सोडियम बैरियम की जगह पहुँचेगा और बैरियम सोडियम की जगह पहुँचेगा। तो हो क्या जाता है, जब सोडियम बैरियम की जगह पहुँचेगा तो यहाँ पर सल्फेट के सामने क्या है, सोडियम है। तो यहाँ सल्फेट के सामने बैरियम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने बैरियम को अपना स्थान दिया और बैरियम ने सोडियम को अपना स्थान दिया। तो यहाँ बैरियम सल्फेट बना और यहाँ पर बन जाता है सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ बैरियम क्लोराइड था तो बैरियम को हटा करके यहाँ पर क्या बना, ये सोडियम पहुंच जाता है उसके स्थान पे बैरियम के, और बैरियम आ गया सोडियम के स्थान पे। यानी कि आपस में इन्होंने अदला बदली कर ली कि मेरे स्थान पे तू पहुंच जा और तेरे स्थान पे मैं आ जाता हूं। तो इस प्रकार की अदला बदली को ही द्विविस्थापन बोल देते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैं संयोजन, वियोजन और विस्थापन को समझाया हुआ आपको। उम्मीद है कुछ तो समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स।